अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इट्स मुज़फ़्फ़र्स ऑनलाइन एकेडमी और आज फ़िज़िक्स 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 6 जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पहले स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड ऑफ टाइम डिस्कस करने की नीड हमें इसलिए है क्योंकि हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ मीन बाय 1 सेकंड। अगर हम 1 सेकंड के बारे में जानते हैं तो लाज़मी सी बात है हमें 1 मिनट के बारे में पता हो सकता है और हम 1 आवर के बारे में जब जान सकते हैं जब हमें 1 मिनट के बारे में पता होगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक यूनिट है टाइम का जो हम अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो था 1 सेकंड। आप इसको स्टैंडर्ड ऑफ टाइम लें या फिर आप इसको कह लें कि हाउ या वी कैन मेजर टाइम या हाउ वी कैन मेजर सेकंड, या पहले के लोग किस तरह से टाइम को मेजर किया करते थे। ये बात है 1960 से पहले की। 1960 से पहले टाइम को जो मेजर किया जाता था उस प्रोसेस का नाम था मीन सोलर डे। ठीक है, ये बात है 1960 से पहले की। आइए पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ और फिर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मीन सोलर डे का मतलब ये था कि द टाइम in which earth rotates completely on its own एक्सिस। वो टाइम जिसमें अर्थ अपना एक रोटेशन कंप्लीट करे और रोटेशन कंप्लीट करने में उसको जो है टाइम लगता है 1 रोटेशन कंप्लीट करने में अपने ही एक्सिस के ऊपर, वो टाइम मीन सोलर डे कहलाया जाता था। इसमें सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज़ मीन बाय 1 रोटेशन, तो मैं आपको बताता चलूँ। डियर स्टूडेंट्स, रोटेशन का मतलब ये है कि हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के पास हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के पास है ना 2 टाइप्स के मोशन होते हैं। एक तो उसके पास होता है स्पिन मोशन, ठीक है, उसको हम स्पिन मोशन कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है रोटेटरी या सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर किस टाइप की मोशन की बात की जा रही है? सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। अर्थ्स मोशन, हम मोशन की बात कर रहे हैं, मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो अर्थ जब अपना एक रोटेशन अपने ही एक्सिस पर कंप्लीट करती है तो इस टाइप के मोशन को स्पिन मोशन कहा जाता है। और हम ये भी कहते हैं कि जो डे और नाइट की कन्वर्जन होती है वो ड्यू टू द, किसकी कन्वर्जन होती है? डे किस में कन्वर्ट होता है डियर स्टूडेंट्स? नाइट में। और हम इसको वाइस वर्सा को लिख सकते हैं ये सिंबल बना के, ठीक है। ये आपके पास वाइस वर्सा की सिंबल होती है, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। नाइट डे में कन्वर्ट होता है तो वो अर्थ की किस मोशन की वजह से डे और नाइट की कन्वर्जेंस होती है। सो आप ये याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आ सकता है कि वो स्पिन मोशन ऑफ अर्थ होता है। अच्छा जी, ये मीन सोलर डे किस तरह से मेजर किया जाता था, वहाँ पे 1 सेकंड किस तरह से मेजर किया जाता था। अब फर्ज कर लें कि आपके पास एक, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं और वो एग्जांपल कुछ इस तरह से थी कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये एक वुडन स्टिक है, ठीक है, और इस वुडन स्टिक के सामने एक सन है इस तरह से। एब्सोल्युटली जब ये रेज इसके ऊपर इस तरह से स्ट्राइक होंगी तो इसका जो शेडो होगा वो कुछ इस तरह से ज़मीन के ऊपर आएगा। फ़र्ज़ करें आपके ये एक लैंड है, ज़मीन है, और इसका जो शेडो होगा वो शेडो इस ज़मीन पर होगा इस तरह से, हम कह सकते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये इसका शेडो है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर ये सूरज मूव करके इस तरफ आ जाता है तो इसका जो शेडो होगा वो इसी के ऊपर होगा, ऐसा ही है। अब मज़ीद यहाँ चला जाता है तो उसका शेडो आहिस्ता आहिस्ता टिल्ट होता रहेगा, मतलब ये शेडो है, फ़र्ज़ कर लें ये मार्कर एक शेडो है,
सूरज यहाँ पर आ रहा है तो हल्का सा शेडो इस लकड़ी का जो इस सरफेस के ऊपर यूँ हो जाएगा, हल्का शेडो होगा। मज़ीद आता जाएगा तो ये शेडो फॉल होता जाएगा। तो ये टाइम की मेजरमेंट होती थी इस तरह से। फ़र्ज़ कर लें कि शेडो अभी इस तरह, ये लकड़ी है, ये सूरज है और शेडो अभी यहाँ पर है, ठीक है। तो रात मीन्स के दिन के 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, जिस तरह से भी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता है कि जो विंटर सीज़न होता है, इस विंटर सीज़न के अंदर आपका जो डे होता है वो छोटा होता है, सूरज निकलने की टाइमिंग्स डिफरेंट हो जाती हैं, और जो समर सीज़न होता है वो डिफरेंट उसमें टाइमिंग्स होती हैं। सो इसी वजह से जो 1 सेकंड है वो कंफर्म नहीं हो पा रहा था और इसके अंदर कुछ कन्फ्यूजन्स आ रही थी, और इन्हीं कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करने के लिए साइंटिस्टों ने कहा कि हम एक काम करते हैं। वो काम ये है कि हम एक परमानेंट तरीका ऐसा बनाएं जिससे हम 1 सेकंड को मेज़र कर सकें। क्योंकि इस वाले प्रोसेस के अंदर जो टाइमिंग है वो विंटर और समर सीज़न के अंदर वो डिफरेंट होंगी। शेडो डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर होता है विंटर सीज़न में, और समर सीज़न अगर आ जाता है तो वो शेडो डिफरेंट प्लेस के ऊपर होगा। ये डिपेंड करता है कि सूरज की मोशन क्या है, क्योंकि सूरज की मोशन डिफरेंट सीजन्स के अंदर डिफरेंट होती है। सर डिफरेंट क्यों होती है? वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारी अर्थ विंटर सीज़न में सन से कुछ दूर चली जाती है, जब समर सीज़न आता है तो वो कुछ करीब आ जाती है। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा, वो इसलिए होता है क्योंकि मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करता चलूँ। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सोलर सिस्टम कुछ इस तरह का है कि बीच में सन है, ठीक है, बीच में क्या है इसके, सन है इस तरह से, और सोलर सिस्टम में आपका जो ऑर्बिट है अर्थ का वो कुछ ओवल शेप का ही इक्लिप्स की तरह है, ठीक है। अच्छा, सर्दियाँ कब आती हैं? डियर स्टूडेंट्स, सर्दियाँ कब आती हैं? सर्दियाँ जब आती हैं जब हमारी अर्थ इस एक्सिस के ऊपर होती है, यहाँ पर होती है, ये अर्थ होती है, ठीक है, यहाँ पर अर्थ होती है। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सर्दियाँ आती हैं। गर्मियाँ कब होती हैं? जब हमारी अर्थ इन पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रही होती है, ठीक है। सो बुल्जिस पर होती है या इक्वेटर्स के ऊपर होती है, तो इसलिए हमारी जो अर्थ है वो इस टाइम जब यहाँ होती है तो सर्दियाँ होती हैं, जब इस सन के करीब होती है तो गर्मियाँ हमारी अर्थ में होती हैं। दूसरी बात जो इस, अच्छा, ये किसकी वजह से, जो ये जो अर्थ विंटर्स चेंज होते हैं, मतलब जो सीजन्स चेंज होते हैं, ये चेंज होते हैं किसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स? सर्कुलर मोशन की वजह से, ठीक है। तो सीजन्स के अंदर जो चेंजिंग आती है वो किसकी वजह से आती है? सर्कुलर मोशन। स्पिन मोशन की वजह से किस चीज़ में चेंजिंग आती है? डे और नाइट के अंदर चेंजिंग आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मीन सोलर डेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, साइंटिस्टों ने कहा कि ये ठीक तरह से टाइम मेयर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो टाइम ठीक तरह से मेयर करने के लिए लाजमी सी बात है एक एक्यूरेट और प्रिसाइज कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो उन्होंने एक एटॉमिक क्लॉक बनाई, और वो एटॉमिक क्लॉक किस तरह वर्क करती थी आइए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक क्लॉक बनाई, और एटॉमिक क्लॉक में हम इसको किस तरह से टाइम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक में हम कर सकते हैं द सेकंड इज़ नाउ डिफाइंड एज, हम लिख लेते हैं इट इज़ डिफाइंड as it is defined as 9192631770। ये नंबर्स आपने याद रखना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने एक टेलीफोन नंबर याद किया होगा 0900786601। तो इस तरह से आपने ये भी याद रखना है कि 9192631770 टाइम्स द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सीई। सी यहाँ पे क्या है, कौन सा एटम है, कौन सा सिंबल है? सीजियम एटम का, ठीक है, सीजियम एटम।
मतलब क्या है इस बात का, उन्होंने एक एटॉमिक क्लॉक ली और एटॉमिक क्लॉक कुछ किस तरह की थी डियर स्टूडेंट्स, आइए हम उसको देख लेते हैं। एटॉमिक क्लॉक की शेप कुछ दो उसमें लेवल्स थे, दिस इज नंबर लेवल 1 एंड दिस इज नंबर लेवल 2, क्लियर है। उन्होंने एक सीजियम एटम लिया और ये सीजियम एटम ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, कौन सा एटम ले लिया इन्होंने, एटम सीजियम। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर को हम एटॉमिक मास इसका है 133, ठीक है। सीजियम एटम का एटॉमिक मास 133। डियर स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि अगर ये सीजियम एटम अप जाए, देन अगेन डाउन आए, फिर अप जाए, फिर डाउन आए, मतलब ये सीजियम एटम्स इतने टाइम्स, ये सीजियम एटम इतने टाइम्स अगर इन दोनों लेवल्स के दरमियान में अप एंड डाउन होता है तो इसको जो टाइम लगेगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 सेकेंड होगा, ठीक है। इसका मतलब ये कि 1 सेकेंड में सीजियम एटम 1 सेकेंड में सीजियम एटम इतने टाइम्स दो हाइपरफाइन लेवल्स में मूव अप एंड डाउन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वाइब्रेट कर सकता है। 9192631770 टाइम्स सीजियम एटम एक एटॉमिक क्लॉक या दो हाइपरफाइन लेवल्स के दरमियान में वाइब्रेट कर सकता है, क्लियर है यहाँ तक। तो दिस वाज द एटॉमिक क्लॉक। एक और हाइड्रोजन क्लॉक ली थी। अच्छा, ये इतनी एक्यूरेट होती है कि अगर दो एटॉमिक क्लॉक साथ रख दी जाएं, कितनी रख दी जाएं, फर्ज कर लें आपके पास ये एटॉमिक क्लॉक नंबर 1 है, ठीक है, और आपके पास एक और एटॉमिक क्लॉक नंबर 2 हो। अब फर्ज करें कि आपके पास ये दोनों क्लॉक्स हैं और ये लेवल 1 और ये लेवल 2, ठीक है। ये सीजियम एटम रखा हुआ है, इसमें कितने बज रहे हैं, हम ले लेते हैं 5 AM, हमने एक टाइम सेट कर दिया। इसके अंदर भी कितने बज रहे हैं, 5 AM टाइम सेट कर दिया। अब हम टाइम सेट करके चले गए, ये वाइब्रेट कर रहा है, मुसलसल वाइब्रेट कर रहे हैं। हम आए आफ्टर 30 ईयर्स, कितने टाइम बाद आए हम, 30 ईयर्स। तो हमने देखा कि इसके अंदर 5:01 हो रहा था और उसमें 5 ही बज रहे थे। कहने का मकसद ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं इनके अंदर जो टाइमिंग की मेजरमेंट होती है ये इतनी प्रिसाइज और एक्यूरेट होती हैं कि 30 साल तक अगर साथ रखी जाएं तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का ही डिफरेंस आता है। तो इसलिए एटॉमिक क्लॉक बनाई गई थी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास हाइड्रोजन क्लॉक का कोई सवाल आ जाए तो उसके अंदर हाइड्रोजन एटम इस्तेमाल कर लें, एटॉमिक क्लॉक का आ जाए तो उसके अंदर हम सीजियम एटम का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स वाई वी यूज़ दिस, मतलब इस जो क्लॉक का नाम है इसलिए हम एटॉमिक क्लॉक ही इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये स्टेरियोटाइप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट हैं जिनका एक कोट है और मेरे वो फेवरेट भी हैं, ठीक है। उन साइंटिस्ट का नाम है आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने कहा था कि आई कांट, मैं आपको कोट है ये, सो ये आपको पता होना चाहिए बिकॉज यू आर स्टडिंग अबाउट फिजिक्स। आई कांट डिफाइन और एक्सप्लेन टू फिजिकल quantities to physical quantities. The first one is time, the second one is mass. मतलब आइंस्टाइन एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे और जिन्होंने बहुत सारी डिस्कवरीज की, बल्कि ही इज़ द फाउंडर ऑफ, ही इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न और क्वांटम फिजिक्स, एज वी लर्न या एज वी डिस्कस इन लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। इन्होंने कहा कि मैं टाइम को और मैथ्स को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप एक लोअर लेवल पर टाइम की डेफिनेशन देखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपको वो डेफिनेशन मिलेगी, वो टाइम की जो डेफिनेशन है, मैं लिख देता हूँ, डेफिनेशन ऑफ टाइम, डेफिनेशन आपको मिलेगी द इंटरवल बिटवीन
नेट पर भी आप देखेंगे तो द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव points is known as टाइम। क्या मतलब इस बात का? इस बात का भाई मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपके पास एक पॉइंट ए है और आपके पास एक पॉइंट बी है। आप इस पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, वो टाइम मतलब वो वक्त जो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में लगा उसे वक्त कहा जाता है। तो दिस इज़ नॉट द राइट डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स। वो वक्त जो हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने में लगा वो क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है। सो दिस इज़ नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, बल्कि रेदर आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम इज़ फीलिंग्स, और टाइम इज़ फीलिंग्स, टाइम इज़ गुड, टाइम इज़ लॉन्गर व्हेन यू आर हैप्पी, टाइम इज़ स्लोअर व्हेन यू आर सैड। सो इस तरह से हम टाइम को फीलिंग से तो रिलेट कर सकते हैं, बट ही आल्सो सेड दैट आई कांट डिफाइन टाइम। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड के ऊपर, विच इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ या स्टैंडर्ड ऑफ मीटर, और वी कैन से हाउ वी कैन डिफाइन मीटर। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ को समझने, स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को समझने पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ मीन बाय लेंथ। सो हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लेंथ। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज लेंथ। व्हाट इज मीन बाय 1 मीटर, इसको हम किस तरह से डिफाइन करें और हाउ वी कैन डिफाइन इट। देखें, एक लेबॉर्ट्री है, इसका मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। एक लैब है, कहाँ पर? लेबॉर्ट्री है, कहाँ पर है ये? पेरिस में है। ठीक है, और इस लेबॉर्ट्री का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका नाम है वेट्स एंड मेजरमेंट, लैब ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, वेट्स एंड मेजरमेंट, लैब ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट। कहते हैं कि यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है। ठीक है, ये पहला तरीका है जिससे हम स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। द फर्स्ट वे, एक रॉड है, क्या है? एक रॉड है। ठीक है, अच्छा, ये जो रॉड है ये बनी हुई है किसकी? प्लेटेनियम, एक मटेरियल है प्लेटेनियम, और दूसरी इरिडियम। और ये जो रॉड है ना, ये एग्जैक्टली 1 मीटर की इक्वल है। तो ये एग्जैक्टली किसके इक्वल है? 1 मीटर की इक्वल है, ये कहा जाता है। सवाल ये आता है कि सर हमारे पास और बहुत सारे कॉमन मटेरियल्स हैं जिसे हम गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम कहते हैं, तो ये इन मटेरियल्स की क्यों नहीं बनाई गई? क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो ये 2 मटेरियल्स हैं, ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर 2 चीज़ें बड़ी कम होती हैं, और वो 2 चीज़ें हमारे पास कौन सी हैं? इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन प्लेटेनियम और इरिडियम। प्लेटिनियम इरिडियम में जो इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन होता है इज़ नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर है, होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम ये जो मटेरियल्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। ये आपके MCQs में आ सकता है। अच्छा जी, बट दिस इज़ नॉट द वे थ्रू विच वी कैन डिफाइन 1 मीटर, बिकॉज ये रोड हमारे आंखों के सामने नहीं है। तो आइए एक दूसरा और बहुत ही बेहतरीन तरीका हम देख लेते हैं।
वो बेहतरीन तरीका क्या है? दिस इज़ द वे नंबर 2। फ़र्ज़ कर लें कि आपने एक वैक्यूम लिया, ठीक है, ये क्या लिया आपने? वैक्यूम लिया। वैक्यूम क्या होता है? दिस इज़ नोन एज वैक्यूम। ये आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? वैक्यूम है, ठीक है। वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता। मीडियम का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मीडियम का मतलब यहाँ पे है सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर आपको इस वैक्यूम में नहीं मिलेंगी। दिस इज नॉट एज वैक्यूम। कहा यह जाता है कि आपके पास एक वॉच हो और आप उसमें टाइम नोट कर रहे हो। फर्ज करें आपके पास ये एक वॉच है, ठीक है, 12, 3, 6 एंड 9। आप इसमें क्या कर रहे हैं? टाइम नोट कर रहे हैं। हम इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है ना। अब आपने एक पॉइंट ये लिया, यहाँ से लाइट आप जनरेट कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक फिलामेंट लगा हुआ है जिससे आप लाइट को जनरेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इससे बाहर लगा हुआ है, वैक्यूम में नहीं है, क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। लाइट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, ठीक है। लाइट को इस वैक्यूम में मूव करने के लिए अगर इतना टाइम लगे, 1/299,792,458 सेकेंड्स। लाइट को वैक्यूम में मूव करने के लिए बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो लाइट वैक्यूम में जो डिस्टेंस कवर कर रही है, सो दिस डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिख सकते हैं, द डिस्टेंस, द लेंथ, इसको आप ऐसे कह रहे हैं, द लेंथ ऑफ द पाथ बाय लाइट, मतलब ट्रेवल बाय लाइट, या आप इसको कह रहे हैं बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग टाइम इंटरवल ऑफ कितना टाइम? 1/299,792,458 और 8 सेकेंड्स ऑफ अ सेकेंड्स के लिए, या फिर ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। मतलब अगर लाइट वैक्यूम में मूव करे, पॉइंट चलना स्टार्ट हो, टक 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 टक, आपको इतना टाइम हो जाए, ढक करके आपने एक बटन दबा दिया स्टॉप का, ठीक है। अच्छा जो लाइट, अच्छा आपने यहाँ पर भी नोट कर लिया कि फाइन, जब इतना टाइम हो गया तो लाइट कहाँ पर थी? आपने फर्ज कर रहे हैं कि ये एक पॉइंट नोट कर लिया। तो ये जो लेंथ लाइट कवर करती है वैक्यूम में इतने टाइम में, सो दिस लेंथ एग्जैक्टली इक्वल टू 1 मीटर। सो उम्मीद करता हूँ आपको स्टैंड ऑफ लाइन भी समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रीफिक्सेस, और हम इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और हम इसको कन्वर्ट भी करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़, जब तक अपना ख्याल रखिएगा।